हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं प्रूफ करने वाला हूँ कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या कह सकते हैं कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये होता क्या है। तो अगर इसके बारे में मैं बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सिंपल सा इसका स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, है ना, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी का। तो ये दे रखा है, इफ़ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। अरे समझ लो कि ये एक लाइन है डी ई, और ये लाइन इस ट्रायंगल के दो साइड ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डी है बी सी के पैरेलल होगी। ये बात बताता है अपना कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमें यहाँ प्रूफ क्या करना है जी। तो हमें यहाँ प्रूफ ये करना है मेरे प्यारे बच्चों कि जो डी ई है ना, जो लाइन डी ई है ये पैरेलल है बी सी के। अरे भाई इसमें हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। अगर मैं यहाँ पे अपने आप से कुछ कंस्ट्रक्शन करूँ, अच्छा ये बताओ, अगर ये डी ई बी सी के अगर पैरेलल नहीं है, सबसे पहली बात कि ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है ना, तो पैरेलल होगा, ये आप बातें जानते हो। फिर भी इस बात को हमें प्रूफ देना है। तो हमने मान लिया कि ये जो डी है ना, इस बी सी के पैरेलल नहीं है जी। तो अगर ये डी बी सी के पैरेलल नहीं होगी तो हम कोई एक अनदर पॉइंट ले लेते हैं। क्या हम कोई एक अनदर पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ये वाला जिसको मैंने बोला एफ। मैंने बोला कि मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ किया डी एफ जो बी सी के क्या है, पैरेलल है। तो अगर ये डी एफ इस बी सी के पैरेलल होगी तो फिर ये थेल्स थ्योरम को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कि ड्रॉ, है ना, मैंने बोला कि इफ़ पॉसिबल डी ई इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी, है ना, डी ई इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी, देन ड्रॉ, मैंने ड्रॉ किया, देन ड्रॉ डी एफ पैरेलल टू बी सी। तो अगर डी एफ बी सी के पैरेलल है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर, है ना, या कह सकते हैं देन तब क्या कह सकते हैं जी, तब कह सकते हैं कि ए डी अपॉन में डी बी बराबर होगा ए एफ अपॉन में एफ सी। कैसे भैया, तो हम लिख सकते हैं बाय बीपीटी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना। और इसे मैं मान लूँ इक्वेशन नंबर 1। बट एक बात गिवन है आपको, है ना, एक बात गिवन है कि ये जो डी ई है इस ट्रायंगल के दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। सेम रेशियो में डिवाइड करने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों की ए डी अपॉन में डी बी बराबर दे रखा है ए ई अपॉन में इसी के। अरे भाई ये वाली बातें गिवन में है, ये वाली बातें गिवन है। इससे मैं मान लूँ अगर इक्वेशन नंबर 2, तो अगर मैं इस इक्वेशन 1 और 2 दोनों के ध्यान से देखूँ तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि ये वाली बात इक्वल होंगी। अरे भाई यहाँ पर भी ए डी अपॉन में डी बी है, यहाँ पर भी ए डी अपॉन में डी बी है। अगर ये दोनों बातें बराबर हैं तो ये भी आपस में दोनों बातें बराबर होंगी। तो मैं यहाँ से सिंपल सा कह सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आई कैन से दैट कि जो ए एफ अपॉन में एफ सी होगा वो बराबर होगा ए ई अपॉन में इसी के। अरे मेरी बातें समझ में आ रही है क्या, है ना। तो अगर ये दोनों बराबर होंगे मेरे प्यारे बच्चों तो मैं यहाँ से एक बात और भी कर सकता हूँ, है ना। मैंने बोला कि यहाँ बराबर लिखा हुआ है ए एफ अपॉन में एफ सी इज़ इक्वल टू ए ई, है ना, इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ए ई अपॉन में ई सी। ये दोनों बातें बराबर दे रखी है जी, मैं यहाँ पे प्रूफ कर लिया। अगर मैं इन दोनों साइड में अगर 1 प्लस करूँ, मैं अगर इधर भी 1 प्लस कर दूँ और अगर मैं 1 इस साइड भी कर दूँ प्लस, तो कोई वैल्यू अंतर नहीं होगी जी। तो अब हमको मिलेगा ए एफ प्लस एफ सी अपॉन में अगेन एफ सी, और ये हो जाएगा ए ई अपॉन ए ई प्लस ई सी अपॉन में ई सी। अच्छा ये बताओ, ए एफ प्लस एफ सी, है ना, ए एफ प्लस एफ सी क्या मिल जाएगा जी, तो ये मिल जाएगा ए सी अपॉन में एफ सी।
ए प्लस ई सी क्या होगा, फिर से हो जाएगा अपना ए सी और अपॉन में ई सी। अच्छा, इस ए सी से ए सी कट जाएगा तो क्या बचेगा, अपने पास बचेगा ये वाली बातें, 1/FC इज इक्वल टू 1/EC। तो हम नहीं कह सकते हैं क्या कि ये FC जो है कि बराबर है इसी के, हम ये बातें बोल सकते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर FC, मैं ये बोल रहा हूँ, FC की लेंथ अगर EC के लेंथ के बराबर होगी, ये बातें तभी होंगी जब ये F और E दोनों एक जगह होंगे, है ना। तो लिख सकता हूँ क्या, पॉसिबल, है ना, दिस इज पॉसिबल व्हेन E एंड F कोइंसाइड, है ना, E एंड F कोइंसाइड टू ईच अदर, है ना, कोइंसाइड ऑन ईच अदर। अगर दोनों एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करते होंगे तभी ऐसा पॉसिबल होगा कि FC की लेंथ EC के लेंथ के क्या हो, बराबर हो। और अगर ये F और E एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर गया तो हम कह सकते हैं कि पहले तो मैंने ड्रॉ किया था DF और BC पैरेलल है, लेकिन ये E वाली पॉइंट भी इसी के ऊपर है, या जो F है ये वाला E के ऊपर है। मतलब हम कह सकते हैं जी यहाँ से, है ना, दैट इम्प्लाइज आई कैन से दैट कि DE जो है वो पैरेलल होगा किसके, BC के, है ना। तो ये हो गया इसका प्रूफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बेहतरीन तरीके से मेरी बातें समझ में आई होंगी कि कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम या कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है और इसका प्रूफ क्या है।